क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज गिवन है, जिसके लेटर है MOQ SUW YAC, और उसके आगे खालिस्तान है, और उसके आगे KMO लिखा गया है। तो ये खालिस्तान वाली जगह पर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं MOQ से SUW कैसे आया। तो M आपका 13 नंबर पे आता है, और O 15 नंबर पे आता है, और Q आपका 17 नंबर पे आता है। इसी प्रकार S आपका 19 नंबर पे आता है, और U आपका 21 नंबर पे आता है, और W आपका 23 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले आपको 13 से 19 पर जाना है, मतलब M से S पर जाना है, तो हमें 6 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार O से आपको U पर जाना है, तो 15 से 21 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको 6 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार Q से आप W पर जाएंगे, मतलब 17 से 23 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको 6 लेटर आगे जाना पड़ेगा। सिमिलर इसे हम आगे चेक करते हैं। SUW से आपको YAC पर जाना है, तो S आपका कितने पे आ गया, S आपका 19 पे आ गया। 19 से आप कितने पे गए, 25 पर गए, तो यहाँ पर भी आप 6 लेटर आगे गए। इसी प्रकार U आपका 21 पे आता है, 21 से आपको 1 पर जाना है, तो 26 से 1 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप 6 लेटर आगे जाएंगे। इसी प्रकार W आपका 23 पे आता है, और C आपका 3 पे आता है, तो 23 से 26 पे गए, 3 लेटर आगे गए। उसके बाद में ABC 3 लेटर वापस से आगे गए, तो यहाँ पर भी आप 6 लेटर आगे गए। तो अब आगे हम चेक करते हैं, YAC से हम चेक करते हैं। तो Y आपका 25 नंबर पे आता है, इससे आपको 6 लेटर आगे जाना है, तो आपका छठवां लेटर कौन सा आ जाएगा, E आ जाएगा, क्योंकि 25 से हम 26 पे गए, 1 लेटर आगे गए। उसके बाद हमें 5 लेटर और आगे जाना है, तो ABCDE आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा। इसी प्रकार A आपका 1 नंबर पे आता है, इससे हमें 6 लेटर आगे जाना है, मतलब आपको 7वें नंबर के लेटर पर जाना है। तो 7वें नंबर पर क्या आता है, आपका G आता है। इसी प्रकार C आपका 3 नंबर पे आता है, इससे आपको 6 लेटर आगे जाना है, तो आपका 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 9 नंबर पर आपका जो लेटर आ जाएगा वो आ जाएगा C से 6 लेटर जोड़ोगे तो I आ जाएगा, मतलब खालिस्तान पर आपके लेटर आ गए EGI आ गए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है, और यहाँ पर आपका एक नंबर मिसिंग है, और ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हमें नंबर सीरीज लिखते हैं, 3, 9, 18, 54, 108, 324, 648, और उसके आगे खालिस्तान है। तो सबसे पहले आपको 3 से 9 पर जाना है, तो अगर 3 को हमें 3 से गुणा कर दें, तो हमें 3 तिया 9, 9 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार आगे आपको 9 से 18 पर पहुंचना है,
तो अगर 9 को हमें 2 से गुणा कर दें तो हम 18 पर पहुंच जाएंगे। आगे आपको 18 से 54 पर पहुंचना है। तो 18 तिया कितना होता है? 54 होता है। तो 18 को हमें 3 से गुणा कर देंगे। आगे आपको 54 से 108 पर जाना है। तो 54 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो हम 108 पर पहुंच जाएंगे। आगे 108 से आपको 324 पर जाना है। तो 108 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आपकी संख्या 324 से आ जाएगी। आगे आपको 324 से 648 पर पहुंचना है। तो 324 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी संख्या 648 से आ जाएगी। तो आगे हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? तो इसके लिए हम प्रीवियस में मल्टीप्लाई की गई संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 से गुणा किया, उसके बाद में 2 से गुणा किया, उसके बाद वापस से 3 से गुणा किया, उसके बाद वापस से 2 से गुणा किया। तो कहने का मतलब है हमने एक बार 3 से गुणा किया और एक बार 2 से गुणा किया, तो लास्ट में हम 3 से गुणा करेंगे। तो 648 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 से हासिल 2 लग जाएगी, 4 ती 12 और 2 14 हासिल 1 लग जाएगी, 6 तिया 18 और 1 19 से। तो आपकी संख्या आ गई 1944 आ गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो सबसे पहले व्यक्ति को हमें उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा करना है। तो उत्तर की ओर हमने इसका मुंह कर दिया है और घड़ी आपकी इस डायरेक्शन में चलती है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। और आगे कहा गया है 180 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में से 180 डिग्री हमने घुमाया तो इसका मुंह किधर हो गया? दक्षिण दिशा की ओर हो गया। पहले मुंह किस दिशा में था? उत्तर दिशा में था। तो इसकी सारी हम दिशाएं बना लेते हैं। इधर आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, इधर आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। आगे कहा गया है दूसरी बार उसी दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। तो ये कोण आपका 90 डिग्री होता है। अगर इसका हम आधा करेंगे तो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पर, इसका हम आधा जाएंगे तो 45 डिग्री हम चले जाएंगे। अब हम कौन सी दिशा में आ गए? दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गए। और आगे कहा गया है अब 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आपको जाना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है? आपकी ये वाली जो दिशा होती है वो घड़ी की विपरीत दिशा होती है। कितना डिग्री जाना है? 270 डिग्री आपको जाना है। तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। इधर से थोड़ा और आगे जाओगे तो 90 और 45 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। 135 और 90 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका 225 डिग्री हो जाएगा। और उसके आगे आपको 45 वापस जाना है तो आप इस दिशा में आ जाएंगे। 45 और हमने जोड़ा तो 225 और 45 आपका 270 डिग्री हो गया। और 270 डिग्री के बाद में हमें उत्तरी पश्चिम दिशा के अंदर हमारा मुंह हो गया है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 90 और वीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से
25वीं हो जाती है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कमला की पोजीशन दी गई है। कमला और वीना यहाँ पर दो लड़कियां हैं। कमला बाईं ओर बोले तो लेफ्ट साइड से आपकी 90वें स्थान पर है और वीना राइट साइड से आपकी कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। यदि वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, मतलब कमला के स्थान पर वीना आ जाए और वीना के स्थान पर कमला आ जाए, तो कमला जो है बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। मतलब लेफ्ट साइड से अब कमला कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे पूछा गया है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर वीना और जो कमला है उनकी हमने पोजीशन चेंज की है। उससे हमें जो आपकी कमला है उससे लेफ्ट का स्थान 25वां हमें प्राप्त हो गया और राइट का स्थान हमें 16वां प्राप्त हो गया कमला का। तो यहाँ पर 25 और 16 को हम जोड़ देंगे और इसमें से हम एक घटाएंगे, क्योंकि कमला की जो पोजीशन है वो हमने लेफ्ट साइड से भी जोड़ी है और राइट साइड से भी जोड़ी है। तो दो बार हमने पोजीशन जोड़ी है, तो एक बार इसे घटा देंगे। तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 में से एक घटाएंगे तो आपका 40 हो जाएगा। मतलब पंक्ति में कुल मिलाकर 40 लड़कियां हैं। और दोस्तों ये हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मछली, सांप और चिड़िया को प्रदर्शित करता है। ऐसा आपको यहाँ पर फिगर यहाँ पर चूज करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो आप सभी जानते हैं जो चिड़िया होती है वो क्या है, एक पक्षी है और ये हवा में उड़ भी सकती है। इसी प्रकार मछली क्या है, एक जलचर है, मतलब ये पानी में रहती है और पानी में ही ये जिंदा रहती है, मतलब इसका जीवन पानी में ही होता है। इसी प्रकार जो सांप है वो आपका एक स्थलचर है, मतलब ये जमीन पर रहता है। तो ये मछली पानी में रहती है, सांप जमीन पर रहता है और चिड़िया हवा में उड़ सकती है। तो इन तीनों के अंदर आपका कोई भी कॉमन कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस कारण से आपका मछली, सांप और जो चिड़िया है वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ABCD EFA IJKL से लेकर XYZ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लेटर आपका कौन से नंबर पर आता है। तो अब यहाँ पर चारों को हम कंपेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पहला लेटर आपका ए लिखा गया है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 में आपका एडिशन में पहला लेटर ए लिखा गया है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 3 में एडिक्ट में पहला लेटर ए लिखा गया है। और चौथे ऑप्शन में आपका एडमिशन में आपका पहला लेटर ए लिखा गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड लेटर को हम कंपेयर करेंगे। तो एडमायर में सेकंड लेटर आपका डी लिखा गया है। इसी प्रकार एडिशन में भी डी लिखा गया है और एडिक्ट में भी डी लिखा गया है। इसी प्रकार एडमिशन में भी
जो सेकंड लेटर है वो आपका डी है। अब यहाँ पर हमें थर्ड लेटर को हम कंपेयर करते हैं। तो एडमायर में थर्ड लेटर आपका एम लिखा गया है। एडिशन में आपका थर्ड लेटर डी लिखा गया है। और एडिक्ट में आपका थर्ड लेटर डी लिखा गया है। और एडमिशन में एम लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं डी आपका 4 नंबर पे आता है और एम आपका 13 नंबर पे आता है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो कम संख्या वाला लेटर है डी, ये पहले आएगा एम से। तो आपका एडमायर और एडमिशन जो आपके लेटर है वो आपके बाद में आएंगे एडिक्ट और एडमिशन में से। अब हम इन्हें ऑप्शन नंबर 2 और 3 को भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले आने वाला शब्द चाहिए। तो अब इन दोनों में चौथा लेटर हम कंपेयर करेंगे। तो आपका एडिक्ट में जो चौथा लेटर है वो आपका आई है। और जो एडिक्ट है उसमें भी चौथा लेटर आई है। अब यहाँ पर हमें पांचवा लेटर कंपेयर करते हैं। तो एडिशन में पांचवा लेटर टी है। और एडिक्ट में पांचवा लेटर आपका सी है। तो टी आपका 20 नंबर पे आता है और सी आपका 3 नंबर पे आता है। तो 3 नंबर वाला लेटर पहले आएगा। तो आपका जो एडिशन है वो बाद में आएगा और एडिक्ट जिसमें सी है वो आपका पहले आएगा। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग एडिक्ट जो शब्द है वो आपका सबसे पहले लिखा जाएगा।